नमस्ते, जय श्री राम, कैसे हैं सब लोग? मुझे बताया ज़रूर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने घर की किचन से लेकर। क्या आप जानते हैं कि जो हमारे घर की किचन है, वो कितनी छोटी-छोटी मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। इन छोटी-छोटी चीज़ों को जानने के लिए आप एंड तक वीडियो में बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कौन? मैं अनुपमा जहाँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने उपायों से आपकी हर छोटी-बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बताते हैं किचन के बारे में। सबसे पहले बिना किए तो आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको अपने किचन में ये देखना है कि कोई भी अगर टूटा-फूटा बर्तन हो, तो आप उसे अपने घर से तुरंत निकाल दो, बाहर कर दो। कभी-कभी ये होता है कि बहुत से लोग के घर में किचनों में ये होता है कि टूटे-फूटे बर्तन हैं और उनको सँभाल के रखा है। उन्होंने कहा ये मेरा फ़ेवरेट प्लेट है, मेरी फ़ेवरेट ग्लास है या मतलब कुछ भी ये मेरा फ़ेवरेट है। तो मैं आपको बता दूँ जिसे आप फ़ेवरेट समझ रहे हैं, जो टूटा-फूटा जो बर्तन जिसे आप फ़ेवरेट समझ रहे हैं, वो आपके लिए फ़ेवरेट नहीं है, वो आपके लिए दुर्भाग्य लेकर आ रहा है, वो आपके लिए दरिद्रता लेकर आ रहा है। तो इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अगर आपके किचन में कोई भी टूटा-फूटा बर्तन हो, तो आप अपना फीलिंग उसमें ना डाल के उस बर्तन को तुरंत किचन से हटा दीजिए। तो सबसे पहले आपको ये करना है। दूसरा आपको क्या देखना है अपने किचन में, दूसरा आपको देखना है कि आप हमेशा ये याद रखें कि आपका जो बर्नल है मतलब चूल्हा जब आप जलाते हैं तो जो बर्नल होता है, तो वो कभी उसके जो छोटे-छोटे छेद होते हैं, होल होते हैं, वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कुछ बनाते हैं या मतलब तो वो हॉल में छेदों में चला जाता है या दूध है ना गरम करते हैं तो दूध उफड़-कर होलों में चला जाता है तो होल वो बंद हो जाते हैं, वो छेद बंद हो जाते हैं। तो किसी-किसी बर्नल से मतलब बर्नल जलाते हैं तो कहीं से गैस निकलती है और कोई-कोई छेद बंद होते हैं, वहाँ से गैस नहीं निकलती। तो अगर आपकी मतलब इस तरह की कोई तो अगर आपकी इस तरह होल बंद हो, तो आप उनको तुरंत ठीक कर लें, उसे तुरंत साफ कर लें क्योंकि बंद होल है ना आपको कभी बंद होल वाले जो चूल्हे हैं, उन्हें आप कभी मत जलाएँ क्योंकि जो ये बंद होल होते हैं ना, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो आप इस बात का हमेशा याद रखें कि अगर उसमें कुछ गिर जाए, तो आप उन होलों को, उन छेद को तुरंत साफ कर दें। तीसरा काम आपको क्या देखना है, आपको ये देखना है कि वैसे वास्तु के हिसाब से देखी जाए तो हमारी जो किचन होती है ना, वो हमेशा साउथ और साउथ ईस्ट में ही होनी चाहिए। अगर हमारी किचन साउथ या साउथ ईस्ट में नहीं है, तो आप इस बात का हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपनी किचन में खाना बनाएँ ना, तो आपका फेस ईस्ट की तरफ होना चाहिए, पूर्व की तरफ होना चाहिए। आप अपने चूल्हे को इस तरह से रख दो कि जब भी आप खाना बनाएँ ना, तो आपका चेहरा है ना, आपका फेस है वो ईस्ट की तरफ रहे। तो आपको ये करना चाहिए और चौथा आपको क्या देखना चाहिए आजकल क्या हो गया ना आजकल सबके घरों-घरों में मेड आती है। तो हम जो रात को खाना खाते हैं खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं तो मेड नहीं आती है तो जूठे बर्तन ऐसे ही सिंक पर रखकर छोड़ देते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो आप गलती करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आप अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करने की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर मेड नहीं आती तो आप है ना बर्तनों को कभी जूठा मत रखो। खाली मतलब आप बर्तन नहीं धो सकते तो सादे पानी से मतलब सादा पानी से सर में धो दो कि सारा जूठा निकल जाए। फिर आप सिंक पे रख दो या कहीं रख दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और आप जब खाना बन जाता है तो है ना आपका किचन चूल्हा खराब मतलब गंदा पड़ा हुआ है, किचन गंदी पड़ी है, तो रात को कभी भी चूल्हा और किचन गंदी नहीं होनी चाहिए। जब खाना बन जाए तो चूल्हा साफ कर दो, किचन साफ कर दो और जो आपने जूठे बर्तन छोड़ रखे हैं, उन्हें भी सादे पानी से साफ कर दो, निकाल दो। दिन में चल जाता है, जूठे बर्तन रखे दिन में चल जाता है, लेकिन कहीं जा रहे हो तो दिन में भी नहीं चलता, अपने बर्तनों जूठे बर्तनों को साफ करके जाएँ। लेकिन दिन में चल सकता है, लेकिन रात को कभी भी आपको मतलब जूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए। इस बात का आप हमेशा याद रखें, अपनी किचन रात को हमेशा साफ-सुथरी होनी चाहिए। अगर आप अपनी किचन गंदी रखते हैं, जूठे बर्तन रखते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में है ना दरिद्रता को आमंत्रित कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रूर याद रखें। 5वीं चीज़ क्या है कि आपको मतलब ये देखना है कि आप हमेशा अपनी किचन में है ना साउथ और साउथ ईस्ट की तरफ ही फायर एलिमेंट रखें। जैसे चूल्हा हुआ, माइक्रोवेव हुआ, हीटर हुआ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमेशा आप अपने किचन में है ना साउथ और साउथ ईस्ट में ही रखा करें। नॉर्थ में आप हमेशा वाटर एलिमेंट रखें, जैसे वॉश बेसिन हो गया, आरओ हो गया या पानी का कोई स्रोत है वो अपनी किचन की तो हम नॉर्थ में हमेशा मतलब वाटर एलिमेंट ही रखें। और साउथ वेस्ट में आपको ये करना है, साउथ वेस्ट में आप स्टोर कर सकते हैं कुछ भी बर्तन हो गया या कुछ भी हो गया, आप छोटा-सा एक केबिन बनवा लें अपनी साउथ वेस्ट में, वहाँ सब स्टोर किया करें। तो साउथ वेस्ट में आप स्टोर करके रखें। तो ये थी हमारी किचन से जुड़ी हुई कुछ छोटी-छोटी बातें। अगर ये हम अपनी लाइफ में अपनाते हैं, करते हैं तो हमारी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाती है। तो बस मैं ये कह रही हूँ मैंने आपको जो बताया है आप करिए, सुने नहीं करिए, फिर आप बताएँ कि आपकी लाइफ कितनी चेंज होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम।